आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जा रहा है, प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं। मेरा नाम सोनिया है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं भी दिल्ली में हूँ, बट आज मैं आपके साथ बॉम्बे से बात कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जो मैं गवाही आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने और आप सबको उससे कुछ सीखने को भी मिले। और मेरा नाम है सोनिया। मेरे परिवार में मेरी माता जी मेरे साथ रहती है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे और मेरा एक बड़ा भाई था, जिसकी बचपन में जब मैं 13 साल की थी तो मेरे बड़े भाई की किसी एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। और उसके बाद मेरे पिताजी की एक मैं जब 17 साल की थी तो उनके हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बट परमेश्वर ने मेरी मम्मी को और मुझे बहुत संभाला है। हम सबको हम दोनों को बहुत आशीष दिया है कि आज ये गवाही मैं आप सबके सामने शेयर कर पा रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत अच्छा दिन होगा ये, जब आप ये गवाही मेरी गवाही आप सुन रहे हैं। हालांकि मेरी पूरी जिंदगी एक गवाही है। मेरी मम्मी जब गर्भवती थी तब से ही लेके मेरे डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी को बताया था कि आपकी इतनी हेल्थ इश्यूज है, इसलिए आप ये बच्चा अगर आप ना रखे, आप अबॉर्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो अगर ये बच्चा पैदा होता भी है तो या तो ये विकलांग पैदा होगा या फिर ये पैदा होने के 10 दिन के बाद इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी पापा बहुत विश्वास में थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमें चलाएगा, अगर देने वाला परमेश्वर है तो हम उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद मेरी मम्मी ने ये विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। बट जब भी वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए मिलने के लिए जाती थी, तो हमेशा एक डॉक्टर जब आपको कोई सजेशन देता तो आपको लेना पड़ता है। तो मेरी मम्मी को हमेशा बोला जाता था कि आप प्लीज इसे अबॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी तकलीफ होगी, आप इतने तकलीफों से जाएंगे, इतने महीने आप उस बच्चे के प्यार में आप पड़ जाएंगे, और उसके बाद अगर वो बच्चा विकलांग पैदा होगा या फिर मर जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। ये रोज रोज सुनते सुनते मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। वो लोग जब घर वापस आते तो हमेशा एक दूसरे से विचार विमर्श करते टाइम पे ये बोलते थे कि हम लोग काश इस चीज को बदल पाते, लेकिन हम नहीं बदल सकते। इसलिए एक काम करते हैं कि हम डॉक्टर की बातों को सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके शरीर की स्थिति क्या है। तो मेरी मम्मी ने भी, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा था, सारे परिवार वाले, उनके मम्मी पापा, मेरे पिताजी, सब जगह से जब प्रेशर आता है तो एक माँ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बड़े दुख के साथ ये एक निर्णय लिया था कि ठीक है, मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगी। तो जब अबॉर्ट करने की बारी आई थी तो मेरे पिताजी को डॉक्टर ने एक दवाई दी थी, जिनसे उनका अबॉर्शन होना था। तो उसे खाने के लिए कहा गया था। पहली बार में जब मेरी माँ ने वो दवाई खाई तो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उनको सिर्फ वॉमिटिंग्स होने लग गई थी। बट वॉमिटिंग के बाद भी वो दवाई का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो दवाई सिर्फ निकल गई वॉमिटिंग में। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो दोबारा उन्होंने एक और दवाई दे दी और वो दवाई उन्होंने दोबारा खाई और उनको कोई वॉमिटिंग भी नहीं हुई। और उसके बाद वो कंटिन्यू रहा। तो उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ना अबॉर्शन हुआ है, वो दवाई एक बार उन्होंने वॉमिटिंग कर दी, एक बार उनको कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने बोला हमें दूसरे प्रोसेस से उनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। ये बोल के मेरे पिताजी से उन्होंने बात किया, लेकिन मेरे पिताजी उस समय तक समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की एक इच्छा है। इतनी दवाइयों के बाद एक इंसान कभी भी एक बच्चे को गर्भपात्र में नहीं रख पाता है। तो मेरे पिताजी ने उस टाइम पे, मेरे माँ और मेरे पिताजी ने दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम जो भी होगा आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं। अगर बच्चा पैदा भी हुआ, विकलांग भी हुआ, जो भी होगा परमेश्वर उसका रखवाला होगा, परमेश्वर उसको चलाएगा। और 6 नवंबर को जब मेरा जन्म हुआ, ना ही मैं विकलांग थी और ना ही मुझे कोई हेल्थ इश्यूज थी, और आज आप सब मुझे देख पा रहे हैं।
कि मैं जिंदा यहाँ पे, इतने अच्छी तरीके से प्रभु ने मुझे इतने सालों तक संभाल के रखा है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेल्थ इश्यूज के। परमेश्वर ने मुझे कोई, जब मैं सुनती हूँ ये मेरी माँ से, जब वो कहती है कि डॉक्टर ने हमें डरा दिया था कि आप विकलांग पैदा हो सकते हो, तो मैं हमेशा अपने हाथों को ऐसा देखती हूँ कि परमेश्वर ने इस हाथों को, इस पैरों को इतना स्ट्रांग बना के भेजा है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये थी मेरी मम्मी जी की गवाही, जो कि मैं मेरे पैदा होने से थी। तो मैंने आज ये इसलिए आपसे, आपके साथ शेयर किया, तो आप समझ पाए कि मेरी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। हालांकि मेरी पूरी जिंदगी, जैसे मैंने कहा, गवाही है, बट मेरी एक गवाही जो कि मैं हमेशा हर किसी के साथ शेयर करती हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर इंसान वो सुने, और उस गवाही के थ्रू जो परमेश्वर हमें मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज मैं फैलाना चाहती हूँ। तो हालांकि ये बात थी 2020 की, 2020 फरवरी की, जब मैंने अपने गले में, राइट गले में, दो गांठ मैंने देखा अपने गले में। और पहले दिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा शायद मैं गलत तरीके से सो गई होंगी, इस वजह से गांठ होगी, और मैंने उस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से मैंने देखा तो वो दो गांठ 5 गांठों में बदल चुका था। और हालांकि मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ उस गांठों से मुझे नहीं हो रही थी, बट फिर भी, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जब होता है तो वो एक नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए, ये सोच के मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि मम्मी ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप एक बार जाके डॉक्टर को जरूर दिखाइए। तो मैं डॉक्टर के पास जाने लग गई, और मेरे मेरे मन में कोई विचार कुछ नहीं चल रहा था, कि मुझे इतना ज्यादा कुछ ऐसा एहसास ही नहीं था कि ये क्या हो सकता है। हालांकि मैं अपने मम्मी से एकदम अलग रहती हूँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, क्योंकि मैं एक पेशे से मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ एज अ फिल्म मेकर। तो मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है और मैं बॉम्बे में रहती हूँ। तो जब अकेले आपको ये सारी ऐसा कोई परेशानी होती है, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ डर में चले जाते हो। बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, मैं बहुत नॉर्मली डॉक्टर के पास गई, और मैंने डॉक्टर से बोला कि ऐसे गांठ हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, सबसे पहले उनका क्वेश्चन ही यही था कि आपको दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे कोई दर्द नहीं है, बस ये गांठ पहले एक हफ्ते पहले 2 था और अब 5 हो गया, तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने सबसे पहले छूटते ही मुझे कहते हैं कि सोनिया, अगर आपको इसमें दर्द नहीं है तो आप हमेशा तैयार रहे इस चीज के लिए कि ये कैंसर भी हो सकता है। बस वही एक वक्त था जो मैंने सुना, और कहते हैं कि पूरा पूरा चीज थम सी गई, क्योंकि मेरे, जब तुम अलग रहते हो अपने परिवार से, तुम्हारे लिए एक अलग दुनिया होती है, तो तुम डर जाते हो जब ऐसी कोई चीजें होती है। ऐसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये कैंसर हो सकता है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चला, बस मैं प्रार्थना करने लग गई कि परमेश्वर, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और उस दिन से लेके जब तक मेरे टेस्ट हो रहे थे, जब तक मेरे रिपोर्ट्स आ रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना किया था कि परमेश्वर, ये कैंसर नहीं होना चाहिए। मैं वही प्रार्थना से घर वापस गई। उसके अगले दिन मेरे काफी सारे टेस्ट लाइंड अप थे। डॉक्टर ने मुझे बोला था काफी सारे ब्लड टेस्ट, काफी सारे कैंसर के जो टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप थी। नेक्स्ट डे जब मैं जाने वाली थी तो मैं काफी डर चुकी थी, क्योंकि हालांकि सब अकेले रहते, तो मेरी एक दोस्त जो मेरे साथ रहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ और डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं। तो जब वो भी मेरे साथ थी तो मैं काफी रो रही थी जब हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझसे यही चीज कही थी कि आप अपने परमेश्वर से मांगिए ना, आपको तो मिलेगा। तो जैसी मैंने ये बात सुनी तो मैंने भी कहा कि सही बात है, मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे मिल ही जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा उस विश्वास में कि परमेश्वर, ये कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी एक प्रार्थना कॉन्स्टेंटली जब तक मेरा टेस्ट हुआ तब तक चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं डॉक्टर के पास पहुंची, मेरे टेस्ट होने लग गए, और नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट था। तो रिपोर्ट लेने के लिए मैं गई, और डॉक्टर से जैसे ही मैं मिली और मैंने रिपोर्ट्स दिखाया, तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि बधाई हो सोनिया, कोई कैंसर नहीं है। एंड वो जो खुशी थी वो एक बहुत अलग खुशी थी, क्योंकि जो जिस दर्द से मैं 2 दिन निकली थी, क्योंकि आप अलग रहते हो, आपको बहुत तकलीफ हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक तो मम्मी भी अकेली है, कि कैसे आप इस चीज से डील करोगे। बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा दुख नहीं देगा जो मैं सहन ना कर पाऊं।
और जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला तो मेरी खुशी भी इतनी ज्यादा थी कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। मैं सिर्फ परमेश्वर को करते आराधना करते जा रही थी, स्तुति करते जा रही थी कि थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, आपने इसको कैंसर होने से बचा लिया। और मैंने डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद डॉक्टर मुझसे कहने लगे, सोनिया एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तब मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि ये बहुत रेयर डिसीज है जो कि है बोन ट्यूबरक्लोसिस। हम सब ने सुना है कि टीबी लंग से रिलेटेड होता है, खांसी वासी होती है। ये एक तरह का बोन टीबी था मुझे, क्योंकि बहुत रेयर और बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ये एक बोन डिसीज था, और अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये कैंसर में तब्दील होने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि ये ऐसा बीमारी है, और उससे अगर आपने नहीं उसको ठीक किया तो आप डेफिनेटली आने वाले वक्त में ये कैंसर में बदल सकता है। जैसे ही मैंने वो, इतनी खुशियां थी, सब एकदम ऐसा ऐसा लगा जैसे सब बिखर सी गई, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आ रही थी कि परमेश्वर कैंसर नहीं होना चाहिए। हालांकि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, वो कैंसर नहीं था बट वो हो सकता था। तो जो बीमारी मुझे मिली थी वो बहुत रेयर थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो डॉक्टर ने मुझसे यही बोला कि आपको 1.5 साल के लिए ये मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी, ये ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। और आपने अगर एक दिन के लिए भी ये मेडिसिन छोड़ी तो आपको ये कोर्स फ्रॉम द 1 डे शुरू करना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक दिन भी गलती से भी छूट गया तो मेरा कोर्स वो दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज्यादा और डर लग गया, क्योंकि मैं बॉम्बे में अकेले काम करती हूँ। मुझे था कि मैं काम भी कैसे छोड़ूंगी 1.5 साल के लिए, बहुत लंबा वक्त हो जाता है। और मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैं काम करती हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला, आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने तक आप ये दवाइयां लीजिए। आप 1 महीने तक आप यूज टू हो जाएगी इस दवाइयों से, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आप काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वो सुना तो मुझे लगा ठीक है, अगर 1 महीने के बाद मैं दोबारा अपने काम पे वापस जा सकती हूँ तो 1 महीने का रेस्ट, हाँ, मैं फिर भी कर सकती हूँ। ये सोच के मैं वापस जब अपने घर आई तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं 1 महीने तक रेस्ट करूंगी, और ये दवाइयां कंटिन्यू करके उसके बाद मैं अपने काम पे वापस जाऊंगी। बट मैंने 18 मार्च को अपनी दवाइयां शुरू की थी, और 18 मार्च को मैंने अपना पहला दवाई खाया था। तो और डॉक्टर ने स्पेशली ये चीज बोली थी कि आप बहुत ज्यादा हैवी मेडिसिन ले रही है सोनिया, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आपको खाना बहुत अच्छे से खाना है। तो मैंने ध्यान दिया था, बट मैंने बहुत ज्यादा इतना भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं जब घर पे आई तो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे काफी अच्छा खाना खिला के हम लोगों ने वो दवाई मेरी शुरू करवाई थी। बट आप सबको पता है जैसे कि मतलब मार्च में कोविड का टाइम था। तो 21 तारीख को मेरी दोस्त वापस पंजाब जाने वाली थी, और उसने जाने से पहले उसने भी यही बोला था कि आप 1 महीने की छुट्टी में वैसे भी जाने वाले, तो आप भी अपने घर वापस चले जाओ। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है, मैं भी अपनी टिकट करवा लेती हूँ और मम्मी के पास वापस चली जाती हूँ, अपनी दवाइयां वहां पे कंटिन्यू करूंगी। तो ये सोच के वो 21 तारीख को वो गई, और 22 तारीख को आप सबको पता है जनता कर्फ्यू हो गया था। तो जनता कर्फ्यू में मैं अकेले अपने घर में थी। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, कि हमारा हमेशा के लिए लॉकडाउन चल गया था उस टाइम पे काफी महीने तक। और मैं स्टक हो गई थी बॉम्बे में अकेले, मेरे घर में कोई भी नहीं था। मेरे जितने भी दोस्त लोग थे सब लोग ऑलमोस्ट अपने घर से घर वापस जा चुके थे। मैं और जो लोग थे वो बहुत दूर दूर रहने वाले लोग थे। तो मैंने फिर भी सोचा कि ठीक है, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी की इतनी जरूरत नहीं है, मैं खुद से बनाऊंगी। मैं खुद से इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना खाना बना के खा के मैं अपना चीजें कर सकती हूँ। बट आने वाले वक्त में क्या होने वाला है हम में से किसी को भी नहीं पता होता है। तो मैंने 1 हफ्ते मेडिसिन अपनी कंटिन्यू की, मैंने दवाइयां खाई। 1 हफ्ते तक मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट ग्रेजुअली मुझे पता चल रहा था कि मेरे शरीर में थोड़ी सी दर्द, ज्यादा मांसपेशियों में काफी दर्द होने लग गया था। मेरे शरीर में काफी ज्यादा पेन बढ़ गया था। मैं कुछ भी करने जाती थी मेरे हाथों में पेन था। वो पेन फिर भी मुझे लगा था कि ठीक है, अभी मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ये काफी भारी दवाई है तो उसकी वजह से है, मैंने इतना ज्यादा वो नहीं किया। बट 1 हफ्ते के बाद वो इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया था कि मैं उसको झेल नहीं पा रही थी। तो मैंने, कुछ मेरे दोस्त लोग रहते थे, उन लोगों को मैंने कॉल करके बोला कि आप मेरे साथ आके मेरी मदद कर सकते, क्योंकि मैं
फंस भी चुकी हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के पास नहीं जा सकती हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और परमेश्वर की इतनी अच्छी हमारे साथ कृपा थी कि परमेश्वर ने उन दो दोस्तों को मेरे पास आने का मौका भी दिया, और उन्होंने मेरे साथ आके मेरा काफी साथ दिया। बट कहते हैं कि जब जब हमारा शरीर टूट रहा होता है तो हम हमारे हमारे पास जितने भी लोग होते हैं वो सब कम पड़ जाते हैं। तो मेरे शरीर में इतना दर्द बढ़ चुका था कि जो मेरे दोस्त लोग थे वो लोग भी ये डेड बॉडी को कैसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे उठा के लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे शरीर में दर्द इतना ज्यादा हो गया था। हम बोलते हैं कि जब हमारे नाखून टूटते हैं तो कभी हमें दर्द पता नहीं चलता, बट वो एक ऐसा वक्त था जब जब कोई मेरा नाखून भी तोड़ देता था तो मुझे दर्द के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। आज भी अगर मैं उस उस दिन कुछ सोचने जाती हूँ तो अ, बस मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि वो दर्द इतना ज्यादा हो रहा था। बट परमेश्वर ने मेरे साथ जो दो दोस्त दिए थे उन्होंने मेरे को काफी मदद की थी कि मैं उस चीज को झेल सकूं। तो 2 हफ्ते हो गए, 1 डेढ़ हफ्ता बढ़ गया और 2 हफ्ते हो गए, ये दर्द मेरा जा ही नहीं रहा था। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मा ने भी मुझसे यही बोला कि बेटा आप एक बार जाके दोबारा डॉक्टर को दिखा के आओ। तो उस टाइम पे आप सबको पता है जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोग बाहर भी नहीं जा पाते थे। तो हम लोग किसी तरीके से मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेके हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि सोनिया ये बहुत नॉर्मल चीज है, आपके शरीर में दर्द होगा, ये सब दवाइयों के दवाई, क्योंकि इतनी हैवी दवाइयां आप खा रहे हो और आपके हड्डियों में जो दर्द है वो हमेशा अभी रहेगा जब तक आप ये दवाई कंटिन्यू करेंगे, थोड़े दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने जैसे ही ये बोला उन्होंने फिर मेरे को पेन किलर के इंजेक्शंस दे दिए थे। तो मैं दर्द कम करने के लिए गई थी। जब वापस मैं आई तो वो जो इंजेक्शन मुझे लगाया था वो मेडिसिन एक्चुअली स्प्रेड नहीं हुआ था सही से। इंजेक्शन लगाने के बाद वो मेडिसिन स्प्रेड नहीं हुआ था, मेडिसिन एक जगह पे इकट्ठा हो गया था। तो टेक्निकली जब मैं गई थी ये सोच के गई थी कि मैं थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा पेन किलर्स के बाद या डॉक्टर कुछ तो दवाइयां देंगे। पर जब मैं वापस आई तो मेरी दर्द और बढ़ चुका था। जहां मेरे शरीर में पूरा दर्द ही था वहां पे 2 जगह पे ऐसे गांठ टाइप बन गया था जहां पे मेडिसिन स्टक हो गई थी, और उसकी वजह से भी मुझे और ज्यादा दर्द होने लग गया था। तो मैं एक ऐसी अवस्था में आ गई थी कि मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर आपके वचनों में लिखा हुआ है कि आप मेरे ना सहने से ज्यादा दर्द आप मुझे कभी नहीं देंगे। और वो दर्द मेरा इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, लेकिन किसी तरीके से हमारा हर दिन निकल रहा था। मैं दर्द में चलती चली जा रही थी और सिर्फ मेरा प्रार्थना यही होता था, परमेश्वर ये दर्द मेरे सहने से भी ज्यादा है। बट मेरे को कहीं से भी परमेश्वर की कोई आवाज, हमेशा मेरा, और जब से मतलब मैं परमेश्वर में आई हूँ, मैं परमेश्वर को जानने लगी हूँ, तब से लेके आज तक भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने लाइफ के हर एक डिसीजंस को मैंने परमेश्वर से पूछ के लिया। तो मुझे पता है कि परमेश्वर मुझसे ऐसे मैं बात कर सकती हूँ। बट वो एक ऐसा वक्त था जब मैं परमेश्वर से बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं इतना रो रही थी, मैं इतने दर्द में करहा रही थी, लेकिन मेरे को परमेश्वर का कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। और उसके बाद फिर ऐसी 2 हफ्ते के बाद और तीसरा हफ्ता बीता और मेरा दर्द बढ़ता चला गया। और मेरे दर्द के बाद मुझे एक इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया कि उसके बाद जो दवाइयां मैं खा रही थी उसकी वजह से है या किस वजह से था कि मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैंने 4 दिन तक और मैं खाना नहीं खा पा रही थी। तो मैं कुछ भी खाने जाती थी तो मैं वॉमिट कर देती थी, और मैंने 4 दिन तक लगातार कुछ खाना नहीं खाया। सिर्फ दवाई खाने के टाइम पे ये सारी दवाइयां जितने मुझे खानी थी वो एम्प्टी स्टमक खानी होती थी। तो मैं एम्प्टी स्टमक ऑलरेडी पूरे पूरे दिन रहती थी, क्योंकि मैं जो भी खाना खाने की कोशिश कर रही थी मैं सब वॉमिट कर रही थी। और उसके बाद सिर्फ मैं 2 या 4 सिर्फ पानी पी के मैं पूरा पूरा दिन इन दवाइयों में, क्योंकि मेरे को हमेशा से वो डर था, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आपने एक दिन भी दवाई छोड़ दी तो आपको ये कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इतना दर्द झेल चुकी थी, मुझे बार बार ये भी डर था कि अगर मेरा एक दिन भी दोबारा एक्स्ट्रा हो गया तो फिर मेरे को वही दर्द से गुजरना पड़ेगा, और मैं वो दर्द नहीं झेलना चाहती। इसलिए किसी तरीके से मैं सिर्फ इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरीके से ये जल्दी से खत्म हो जाए।
तो मैंने वो दवाइयां नहीं छोड़ी। जैसे ही मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो, मैंने खाना खाना बंद कर दिया, मैंने पानी पीना बंद कर दिया। वैसे ही मैं और ज्यादा कमजोर हो गई, मतलब जितना, जब जैसे हम खाना खा रहे होते तब मेरे में इतनी कमजोरियां हो गई थी इस दवाइयों की वजह से, तो जब मैंने नहीं खाया तो मेरी कमजोरी और बढ़ गई। मैं उस टाइम का वेट और मतलब दवाइयां खाने के बाद का वेट अगर बताऊंगी तो इतनी ज्यादा मैं पतली हो गई थी, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा था। और मेरे दोस्त लोग भी काफी घबरा गए थे, तो हम लोगों ने जाके एक फिजिशियन से मिले और उन्होंने फिर हमें एक दवाई दे दी कि, और उन्होंने बोला कि आप ये दवाइयां खा लीजिए, लेकिन आपको थोड़े दिन के लिए ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं वो तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं फिर घर वापस आई और हम लोगों ने वो स्टमक इन्फेक्शन की दवाइयां नहीं खाई। फिर मैं कंटिन्यू, मैं किसी तरीके से 5वें दिन तक भी मैंने दवाइयां नहीं खाई स्टमक इन्फेक्शन की, और 5 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया। और 5वें दिन में मैं कोकोनट वाटर वगैरह पी के मैंने शुरुआत करी कि कुछ खाना शुरू करूँ। तो छठे दिन में मैंने थोड़ा सा, मेरा स्टमक इन्फेक्शन हील होने लग गया और मैंने खाना खाना शुरू किया। और जैसी वो होने लग गया उसके बाद मुझे फिर से मेरे कानों में एक हमारा रिंगिंग, मतलब हमारा बेल रिंग करता तो कैसे आवाज आती है, वैसी कुछ आवाज मेरे कानों में हमेशा आने लग रही थी। ये मेरे स्टमक इन्फेक्शन से पहले हो रहा था, बट मैंने सोचा कि शायद आजू बाजू में कुछ रिंगिंग सुनाई दे रही होगी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट जब कॉन्स्टेंटली ये होता जा रहा था तो मैं अपने दोस्तों से बोलने लग गई कि मतलब आपको सुनाई दे रहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ सुनाई। तो मैंने उनकी मदद लेके मैं पूरा अपने बैल्कनी में जाके मैंने चेक किया कि कहीं बाहर से ये आवाज आ रही, क्योंकि एक कांस्टेंट आवाज मेरे कानों में मैं सुन सकती थी, और वो भी बहुत कांस्टेंट था कि बार बार बज रहा है, वो रिंगिंग बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। तो वो आपको इरिटेट भी कर देता है एक टाइम पे आके। तो मैं एक समय में आके बहुत ज्यादा मैं ऐसे इरिटेट होके मैंने बोला कि नहीं, मेरे को लेके चलो। तो मेरे दो दोस्त उस टाइम पे भी मुझे लेके उठा के जा रहे, दिखा रहे, और उन लोगों को वो आवाज नहीं आ रही। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा था कि उनको आवाज नहीं आ रही, मुझे क्यों आवाज आ रही है। और फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, 3-4 दिन और बीत गए, बट फिर उसके बाद दोबारा मेरा जैसी वो इरिटेशन लेवल ऊपर हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार डॉक्टर को जाके मिलना पड़ेगा। और मेरे दोनों दोस्त मुझे डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए। तो हम लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए, और ईएनटी ने फिर मेरा सारा चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे राइट कानों की जो सुनने की क्षमता है वो 10% खत्म हो चुकी थी। और डॉक्टर से फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो। तब उन्हें हमने बताया कि ऐसा ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चल रही, तो उन्होंने बोला उसके साइड इफेक्ट्स है, और अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो आपके दोनों कानों की जो सुनने की क्षमता है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद मैं और ज्यादा दर्द में चली गई थी कि परमेश्वर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, क्यों मैं। फिर मुझे अपने आप में एक चीज, एक कांस्टेंट ऐसा आने लग गया कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। और उस टाइम पे मैंने एक चीज याद किया कि मैंने सिर्फ परमेश्वर से, जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक प्रार्थना किया था कि परमेश्वर आप में ये कैंसर नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं उस जगह पे प्रार्थना कर सकती थी कि परमेश्वर ये कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये हमारे प्रार्थना करने का एक तरीका होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि मैंने अपने प्रार्थना में भी, मैंने परमेश्वर पे भी शायद डाउट किया हुआ एक। मैंने सिर्फ बोला कि कैंसर नहीं होना चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा कि परमेश्वर ये कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो वो मेरे को जब रियलाइजेशन हुआ तो मुझे लगा शायद मैं ही कहीं गलत जा रही हूँ। मैंने घर में वापस आके मैंने फिर से प्रार्थना करना शुरू किया, और मेरे प्रार्थना करने का तरीका बदल गया। मैंने प्रार्थना अपना अलग तरीके से करना शुरू किया। हालांकि परमेश्वर को कभी वचनों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे कभी भी किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं होता, ही इज स्लो टू एंगर। तो वो बात हमें पता है, बट फिर भी मुझे जब ये लगने लगा तो मैंने अपने प्रार्थनाओं के हर चीज में मैंने बदलाव लाया। और उसके बाद मैं जब घर पे आके मैंने ये सोचा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर मैंने ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन को मैंने जारी रखा तो मेरे कान की जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने इसको जारी नहीं रखा तो फिर मुझे दोबारा सेम दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे लिए था कि ठीक है, अगर कान की सुनने की क्षमता चली जाती है तो कोई बात नहीं,
मैं मशीन लगा के सुन लूंगी, बट मेरे को कैंसर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे मेरी मम्मी की मतलब ऐसा दिखने लग जाता था कि मेरी मम्मी का क्या होगा अगर मुझे ऐसा कुछ हो गया। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा, मैंने ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन कंटिन्यू रखी। और उसके बाद लेकिन रोज मेरे लिए एक ऐसा फाइट बैटल था कि मैं रोज सिर्फ उठ रही हूँ और मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ दर्द होने वाला है। रात को इवन सोने के टाइम पे भी मैं सिर्फ आंख बंद करती थी। मेरे को लगता है मैं उन दिनों में सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे ही मेरा हाथ भी इधर उधर हिलता था वो दर्द बहुत तेज बढ़ने लग जाता था मेरे शरीर में। अगर मैं सच बताऊं कि किस तरीके का दर्द था, तो ऐसा लगता था कि पूरे शरीर में कोई कीले शरीर में ठोक रहा है, वो भी हर जगह पे कॉन्स्टेंटली मेरे शरीर में कीले गाड़ी जा रही है। वो उस तरीके का दर्द था। और जब मेरे को कहीं पे भी जाना पड़ता था, नहाने वाले सब मेरे दोस्त लोग मुझे हेल्प करते थे। तो मेरे को एक टाइम पे मैं प्रार्थना करते करते मैं परमेश्वर से सिर्फ चाह रही थी कि परमेश्वर आप मुझसे एक बार बात कर लो कि ये क्यों इतना सब कुछ मेरी मेरी लाइफ में चल रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया परमेश्वर, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। और कॉन्स्टेंटली ये प्रेयर करने के बाद भी मुझे परमेश्वर की कोई आवाज या कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पूरा मई एंड हो गया, और उसके बाद ये काफी महीनों तक मैंने झेलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये अब इस तरीके से मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने मार्च में शुरू किया था, मई एंड तक भी मेरे ना दर्द में कोई बदलाव था, ना मेरे शरीर में कोई बदलाव था। मैं उतने ही दर्द में जितने में थी उससे डबल दर्द में चली गई थी। और ना मेरे शरीर में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो गांठें थी वो कुछ कम हुई है, क्योंकि वो गांठें भी बढ़ती चली जा रही थी। तो मेरे दोस्तों ने और मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग किसी और डॉक्टर के पास ऑनलाइन हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन लिया, और डॉक्टर से जब हम लोगों ने विचार किया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आप दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां ही गलत हैं, ये आपके शरीर के लिए बनी ही नहीं है। क्योंकि जो बोन ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां होती है वो इंसान के शरीर के वेट कितना है उनके ब्लड टेस्ट के हिसाब से दी जाती है। जो जो उन्होंने ब्लड टेस्ट बोला था वो ब्लड टेस्ट मेरा हुआ ही नहीं था। जो चीज प्रोसेस उन्होंने बताया था कि इस दवाई खाने का ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस मेरे साथ मेरे जो प्रीवियस डॉक्टर थे उन्होंने किया ही नहीं था। तो मैंने कहा डॉक्टर अब क्या होगा, इतना सारा, उन्होंने कहा इसके वजह से आपके शरीर में अगर आप इसे और थोड़ा महीने कंटिन्यू रखते तो ये आपको आपकी किडनीज को, लिवर को, हर चीज को डैमेज कर देता। और उसके बाद फिर इस चीज को आपको दोबारा सही करना भी मुश्किल पड़ जाता, आप एक टाइम पे ऐसी जगह पे पहुंच जाते। और फिर मुझे लगा कि शायद ये एक कहते हैं ना परमेश्वर ने ही एक जगह जरिया भेजा है कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं एक होप से भर गई थी, और मैंने फिर उनकी दवाइयां शुरू की। उन्होंने मेरी सारी दवाइयां बदल दी, जो दवाइयां मैं खा रही थी वो सारी दवाइयां बदल दी, और मैं उनकी दवाइयां खाना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने उनकी दवाइयां खाना शुरू की मेरे मन में एक आशा थी कि अब शायद मेरे दर्द में कोई कमी आएगी, मेरे दर्द में शायद अब मैं दर्द और मेरे शरीर में दर्द कम हो जाएगा। बट उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे शरीर का दर्द सिर्फ बढ़ने की जगह घटना कभी नहीं हुआ, सिर्फ मेरे शरीर का दर्द दर्द बढ़ता जा रहा था। तो मैंने उनकी दवाइयां भी कुछ 2 हफ्ते ली, 3 हफ्ते ली, और मेरा दर्द बिल्कुल नहीं बढ़ा, और मैंने घटा। और मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर आपकी दवाइयों से भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, और मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। और मेरा स्टमक इन्फेक्शन इस बार दोबारा जो हुआ वो इतना मतलब इतना गंदी तरीके से हुआ था कि पिछली बार मैंने 5 दिन कुछ नहीं खाया था। इस दिन मेरे जो 5वें दिन भी मैं कोकोनट वाटर वगैरह सब पी पा रही थी, मैं फिर भी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड थी। इस बार मेरे 5 दिन मैंने सिर्फ जो दवाई खाने के टाइम पे एक घूंट पानी पिया था, सिर्फ वो एक घूंट पानी मेरे पूरे शरीर में पूरे पूरे दिन में था। और ऐसे मैंने 5 दिन निकाल दिए थे, एक घूंट पानी पूरे दिन में। और मैं इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी, मेरे शरीर में खाना नहीं था। तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बोलती थी मुझे ये खिला दो, जैसे ही वो मेरे को खिलाने की कोशिश करते थे मैं पूरा वॉमिट कर देती थी। और मेरे को इस बार मुझे खाने की इच्छा भी हो रही थी, क्योंकि मैं लिटरली अपने शरीर में एकदम कमजोर हो चुकी थी। मेरे को मेरा हाथ सब ऐसा शिवर करने लग जाता था।
और उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आपने जो दवाइयां दी है उससे मेरा दर्द कोई कम नहीं हुआ, मेरा स्टमक इन्फेक्शन भी हो गया है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, स्टमक इन्फेक्शन आपको शायद वाटर की वजह से या कुछ वजह से हुआ होगा। जहाँ पे मैं नॉर्मली हम लोग बिस्लेरी वाटर कंज्यूम करते थे, मैंने कहा आप जिस बारे में बात कर रहे हो वो चीज हो भी नहीं रही है घर में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका दोबारा टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके हम देखते हैं कि क्या है। तो मैंने कहा डॉक्टर अब मेरी जो हालत है वो मैं बाहर, घर के बाहर मैं कदम रखने के लिए हुई नहीं, क्योंकि जब मैं आपसे मिली थी तब मेरे अंदर अगर मैं बोलती हूँ कि 5% भी एनर्जी थी कि मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं टेस्ट करा सकती हूँ। अब शायद मैं माइनस में चल रही हूँ, क्योंकि अब मेरा 200% बॉडी जो है वो बहुत डिटोरिएट हो गया था। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी और मैं सिर्फ और सिर्फ उस समय परमेश्वर से सिर्फ एक ही चीज की प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हम आपका दोबारा टेस्ट करेंगे, ये बोल के नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था। और जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं सिर्फ परमेश्वर से बात कर रही थी कि परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे साथ इतनी इतना ज्यादा मेरे को दर्द मिल रहा है। और मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, मैं बेड पे, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाती थी, मैं लेटे लेटे प्रार्थना कर रही होती थी। सिर्फ मैंने, कहते ना, मैंने सिर्फ अपने पिलोस को सिर्फ गीला किया अपने आंसुओं से, लेकिन मुझे कुछ कुछ जवाब नहीं मिला। तो 6th डे जब मेरा टेस्ट था तो किसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे दोनों तरफ से पकड़ के लेके जा रहे थे, मुझे टेस्ट करवा के वापस लेके आए। और मैं फिर जब वापस आई तो मैं फिर दोबारा रोने लग गई। मेरे को लगा शायद कुछ जवाब मिलेगा, और मुझे कुछ जवाब नहीं मिला था। वो पहला दिन था जब मैंने पहली बार, मैं हमेशा मैं परमेश्वर के जैसे वचनों में लिखा उस तरीके से चलने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा काम भी कर दूं जो मेरे परमेश्वर को या मेरी मम्मी के लिए, कभी किसी के लिए भी, या फिर मेरे आजू बाजू किसी के लिए भी दुखदाई हो, क्योंकि मैं हमेशा उसी परमेश्वर के हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने ये बात भी बोली, मैंने कहा परमेश्वर आप बस ये मेरी बीमारी ठीक कर दो, और अगर आप नहीं ठीक कर सकते तो मेरी जान ले लो बस, लेकिन अब मेरे को जीने का कोई मन नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं लिटरली, आई एम नॉट जस्ट कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि आप मेरी जान ले लो, मैं उनको ये भी बोल रही हूँ कि अगर आप मेरी जान नहीं लोगे तो मुझे पता है कि आत्महत्या किस तरीके से की जाती है। मैं उस लेवल तक पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे शरीर का दर्द ही नहीं कम हो रहा था, मुझे परमेश्वर का कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रहा वचनों से किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो वक्त था वो ऐसा एक एक खाली वक्त हो गया था कि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ है या परमेश्वर मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं की कोई कोई उत्तर नहीं आ रहा था। और वो एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि पता नहीं परमेश्वर क्यों नहीं सुनना चाहते। और मैंने उस जगह पे आके ना मैंने अपने मम्मी के बारे में सोचा कि अगर मैं मर गई या कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। हालांकि मैं हमेशा, मतलब आज तक भी, मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में ध्यान ये आता कि ये परमेश्वर की आंखों के सामने सही है और मेरी मम्मी के लिए अच्छा है। ये दो चीजें हमेशा सोचने वाली उस टाइम पे जो मैंने मतलब मेरे जो विचार थे और मेरी जो भाषा थी बहुत बदल चुकी थी। मैं खुद में, जब आज मैं उस चीजों को सोचती हूँ तो मैं ये सोच पाती हूँ कि मैंने किस तरीके से परमेश्वर से ऐसा बोल भी दिया कि परमेश्वर आप मेरी जान ले लो, नहीं तो मुझे पता है मैं आत्महत्या कैसे करूं, मेरे को पता है उसकी सारी, मैं किस तरीके से आत्महत्या कर सकती हूँ, ये सारी बातें करूँ। बट उसके बाद भी कोई जवाब मेरे को परमेश्वर की तरफ से नहीं मिला। और 7वें दिन जिस दिन इसका रिपोर्ट आने वाला था उससे पहले मेरे फ्रेंड्स लोग सब मिलके, मतलब उस फ्रेंड्स लोग मिलके सब प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया थोड़ी देर तुम बैठ जाओ हमारे साथ और प्रार्थना करो। और मैं इतनी थक चुकी थी प्रार्थना करते करते, और मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था कि मेरे मन से बस ऐसा निकल गया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आप खुद प्रार्थना करो, मुझे नहीं प्रार्थना करना। तो उन्होंने फिर भी बोला कि आप एक बार प्रार्थना कर लो, आप ऐसे मत करो। मैं इतनी थक चुकी थी कि मैंने बोला कि नहीं, मेरे को प्रार्थना करना ही नहीं है। और मैं लेटी रही, और फिर इन्होंने गाना गाना शुरू किया। इन्होंने यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जैसे ही वो वर्शिप शुरू हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एक आवाज आई, गेट अप एंड रन। और फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं क्या।
और फिर मैंने उस आवाज को जस्ट मैंने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद मुझे दोबारा वो आवाज आई, गेट अप एंड रन। उसके बाद है, मैंने कोई चीज सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने आप से, कहते हैं ना, मैंने कोशिश भी नहीं की, जस्ट मैं उठ गई और मैं भागने लग गई मेरे लिविंग रूम में। और मेरे लिविंग रूम इतना लंबा था, मैं इतनी तेज पूरे लिविंग रूम में भाग रही, मेरे सारे दोस्त लोग मेरे बेडरूम से आके लिविंग रूम में देख रहे हैं, और वो दिख रहे हैं कि मैं भाग कैसे रही हूँ। क्योंकि जो इंसान जिसको वो लोग एक डेड बॉडी की तरह रोज उठा के बाथरूम में ले जाना, रोज उठा के उसको बिठा देना, दवाई खिलाना कर रहे थे, वो एकदम से कैसे भागने लग गई। और मैं लिटरली मैं लिविंग रूम में बहुत तेज से भागने लग गई। और उसके बाद हम बैठे, हमने आधा घंटा प्रार्थना किया परमेश्वर के वचन के हिसाब से। हम लोगों ने पूरा प्रार्थना करने के बाद आधे घंटे के बाद जब हम लोगों ने आमीन बोल के खोला, तो वो दोनों हैरान थे कि आपको हुआ क्या। मैंने कहा मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी और मैं जस्ट मैंने किया। और उसके बाद भी कई बार होता है ना कि जब आप इतने दिनों तक आप इतने दर्द में होते हो तो आपको खुद भी विश्वास नहीं होता। मैं अपने आप को ऐसे मार मार के देख रही थी कि दर्द सच्ची में चला गया क्या, और लिटरली दर्द जा चुका था। उससे पहले ही 7 दिन तक मैंने कोई खाना नहीं खाया था। जस्ट ये प्रार्थना करने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि हम आपको दाल चावल देते हैं, आप खा लो। और मैंने खाने की कोशिश की और वॉमिट कर दिया था। उसके बाद जैसे ही ये प्रार्थना आमीन करने के बाद, ये मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए भी बहुत बड़ी गवाही है, वो आज भी ये गवाही अपने चर्चेस में भी सुनाते हैं कि जैसे उन्होंने जिस तरीके से मुझे देखा था, तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे खाना दे दो, तो वो लोग लिटरली कम खाना लेके आए, ये सोच के कि ये दोबारा उल्टी कर देगी, ये सिर्फ ऐसी मांग रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो प्लेट में खाना लेके आए, मैंने वो पूरा प्लेट खाना खा लिया। 6 दिन तक मेरे शरीर में, 7वें दिन तक भी शाम को वो 5 बजे तक मेरे शरीर में एक अन्न का दाना नहीं गया था। पानी का सिर्फ एक घूंट पानी सुबह दवाई खाने के टाइम पे गया था। वो एक प्लेट दाल चावल मैंने पूरा खा लिया। उसके बाद मैंने दोबारा एक प्लेट मांगा, वो एक प्लेट दोबारा मैंने खा लिया। और उसके बाद 2 लीटर पानी पूरा का पूरा पिया। ये देखने के बाद वो लोग और हैरान हो गए कि मेरा स्टमक इन्फेक्शन भी प्रॉपरली खत्म हो गया, मेरे शरीर में दर्द जल्दी खत्म, पूरा खत्म हो गया। और ये 7वें दिन में जब मेरा रिपोर्ट आने वाला था, उस दिन का जो रिपोर्ट था उसमें मेरे शरीर में ट्यूबरक्लोसिस था। ये प्रार्थना होने के पहले का रिपोर्ट था, उसमें ट्यूबरक्लोसिस था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे परमेश्वर ने ठीक कर दिया है, तो मेरे को दोबारा टेस्ट करना है। और मैं उसी लैब में मैं नेक्स्ट डे दोबारा टेस्ट करके जो मैंने रिपोर्ट देखा, उसमें ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, बोन्स की किसी भी चीज की बीमारी नहीं थी, वो सब परमेश्वर ठीक कर चुके थे। तो इस जो टेस्टिमनी ने मेरी जिंदगी में इतना बदलाव किया है कि मैं ये समझ गई कि परमेश्वर का जो समय होता है वो बहुत करेक्ट होता है। हम सब कई बार अपने अपने लाइफ में जब हम मुसीबतों में चलते हैं, किसी परेशानियों में चलते हैं, कई बार होता है कि परमेश्वर हमारे चीजों का जवाब नहीं देता। बट इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर का वक्त नहीं आया है आपको उस जगह पे खड़े करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन के हिसाब से जैसे उन्होंने लिखा है कि आई विल मेक यू द हेड नेवर द टेल, मैं हमेशा आपको ऊंचा बनाऊंगा। तो वही चीज है कि ही विल मेक यू द हेड, बट उनका एक अपना समय है। जब मेरे लाइफ में ये टेस्टिमनी हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने जो मुझे मेरी ये गवाही जो मेरी लाइफ में मैंने शुरुआत में बोली थी कि ये गवाही मैं इसलिए देना चाहती हूँ, हालांकि मेरी पूरी जिंदगी में गवाही है, क्योंकि इसके बाद से परमेश्वर ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो हीलिंग का गिफ्ट दिया था। आज कई जगहों से लोग मुझे कॉल करके मुझे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और जब मैं उस चीज को प्रार्थना करके मुझे सुनने को मिलता है कि वो चीज हील हो गई है, तो मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो भी उस टाइम पे मुझे दर्द दिया था, वो सिर्फ आज जो महिमा वो कर रहे हैं परमेश्वर, वो मैं भी देख पाऊँ और उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। क्योंकि हालांकि अगर उन्होंने मेरे को जब मैंने मांगा था उसी टाइम पे दे दिया होता, तो मेरे लिए सिर्फ वो एक प्रार्थना का उत्तर होता। लेकिन आज वो मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना का उत्तर नहीं, आज वो मेरी गवाही है। आज उसी गवाही की वजह से मैं कितने सारे जगहों में जाके अपनी गवाही के साथ इस मैसेज को फैला पा रही हूँ कि परमेश्वर का समय एकदम करेक्ट है।
जब हम उसके समय पे भरोसा करेंगे, हमारे लिए हर दर्द, हमारे लिए हर तकलीफ एकदम छोटी लगने लगेगी। आज जब उस गवाही के बाद जब आज मैं अपने जीवन में वापस देखती हूँ, तो मेरे जीवन में अभी भी ऐसा नहीं है। हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो मसीह जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। कहीं पे भी बाइबल में अगर आप बता दो तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं होगी। बट ये जरूर लिखा है कि जब कठिनाइयां होगी तो परमेश्वर आपके साथ जरूर बना रहेगा। परमेश्वर इस जीवन के अंत तक हमारे साथ है, तो इसका मतलब वही है। तो आज मेरे जीवन को देखने का नजरिया भी बदल गया है। मेरे को आज ही समझ में आ गया है कि जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी होती है, तो अब मैं परमेश्वर में और इतनी स्थिर हो चुकी कि मुझे पता है कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। मैं एक छोटी सी गवाही के साथ मैं आप ये गवाही बंद करना चाहूंगी। लास्ट टाइम जब मैं मलयालम का गवाही दे रही थी, तो मेरी पास्टर डैनियल से बात हुई थी और उनको मैंने बताया था कि मतलब हमारे डिस्कशन हुआ था, विचार हुआ था कि हम लोग एक पॉइंट डेट में हम लोग गवाही देने वाले थे। और मैं उससे पहले ही मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जिसका मुझे कोई मतलब मेरे ऑपरेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और मेरे हाथ ने चलना बंद कर दिया था। और वो ऑपरेशन भी ऐसा ही था कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश करती हूँ। बट वो एक ऐसा टाइम था कि मेरे हाथ में एक सिस्ट आ गया था और मैं काम करने के टाइम पे मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं लैपटॉप यूज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डॉक्टर को विजिट किया और मैंने पूछा कि डॉक्टर इसका क्या है, क्योंकि काफी महीनों से चल रहा था वो सिस्ट। और डॉक्टर ने बोला कि आप इसका ऑपरेशन करेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा और आप उसके 15 दिन के बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एक ऐसा वक्त गया जब मैंने शायद परमेश्वर से बात भी नहीं की कि परमेश्वर ये ऑपरेशन मुझे करना चाहिए कि नहीं। और जस्ट मैंने जाके मम्मी को बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, और नेक्स्ट डे हमारा ऑपरेशन था। हमने जाके ऑपरेशन करा लिया और करवाने के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया और हाथ मेरा एक जगह से स्टिफ हो गया था। लिटरली मैं अपने हाथ के फिंगर्स को मूव नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद मतलब ऑपरेशन के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ्ते में स्टिचेस ड्राई हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आप सेकेंड वीक में आपका काम वाम सब नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जब मैंने ऑपरेशन के करवा लिया, उसके बाद आज जब मैंने अपनी लास्ट गवाही मलयालम अरोमा टीवी पे दिया था, तब वो 1 डेढ़ महीने के बाद की चीजें थी। मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था, मैं अपनी अपनी उंगलियां मूव ही नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही पास्टर ने जब वो डेट दी कि हम इस दिन में गवाही करें रिकॉर्ड करेंगे, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि परमेश्वर आपने मुझे अच्छी गवाही दी है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस की गवाही मेरी लाइफ जीवन में है, वो बहुत अच्छी गवाही है। लेकिन मैं अरोमा व्यूअर्स के साथ कैसे एक झूठ के मुखौटा के साथ बैठ सकती हूँ कि मैं आज अभी दर्द में हूँ और मैं पहले की एक गवाही दूं, हालांकि जिसमें मुझे चंगाई मिली थी, जिसमें मुझे छुटकारा मिला था। लेकिन आज मैं खुश नहीं हूँ परमेश्वर। आज मेरे शरीर में एक ऐसा भाग है मेरी गलती की वजह से, बट आप तो गलतियां माफ करने वाले परमेश्वर हो ना। मैं कैसे बैठूं? और मेरा डेट भी मैंने चेंज किया था। उस टाइम पे मुझे वायरल आ गया था, मैंने अपना डेट भी चेंज किया था। और उसके बाद पास्टर ने जब दूसरा डेट दिया था, उस दिन तक भी, जिस दिन हमारा संडे के टाइम पे, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, संडे का दिन था जब पास्टर ने डेट दिया था 5:30 बजे का। और सुबह तक भी मेरा हाथ नहीं हिल रहा था। जब मैं चर्च गई, मैं चर्च रोते हुए गई थी, परमेश्वर मैं आपकी आराधना भी हाथ ताली बजा के नहीं कर सकती, हाथ उठा के नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं आराधना शुरू हुई, मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, मैंने अपने उंगलियों से पूरा जितना, आज आप अगर देखेंगे मेरे हाथ पूरा मूव हो पा रहा है। ये उस दिन ये हाथ इस तरीके से भी नहीं मूव हो पा रहा था। और परमेश्वर ने मुझे उसी दिन, जिस दिन मेरी गवाही थी, उसी दिन मुझे छुटकारा दिया और आज मैं ये हाथ पूरा ऐसे फोल्ड कर पा रही हूँ। मैं इस टेस्टिमनी से भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दुख में थी कि मैं
पास्टर से कैसे दोबारा बोलूं कि पास्टर आज नहीं किसी और दिन गवाही दूंगी, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकती मैं दुख में हूं, मैं दर्द में हूं या कुछ। बट मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मेरे परमेश्वर को पता है कि उसकी बच्ची को क्या चाहिए। जब मैं पास्टर के पास शाम को मैंने अपनी गवाही भी दी, तो मैंने पास्टर से यही कहा कि पास्टर आपके दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे आज के दिन में छंगाई दी है, क्योंकि मैं 1.5 महीने से जो ये मेरी उंगली ऐसे नहीं हो रही थी, मेरा सारा काम अटक गया था, मैं ऐसे नहीं कर पाती थी। उस दिन मेरे चर्च में, मेरे कलेशिया में भी जब सब लोगों ने देखा कि ये ताली बजा के, मेरे चर्च, मेरे कलेशिया में भी एक आनंद का एक वो बन गया था, माहौल बन गया था कि इसका एकदम से कैसे ठीक हो गया। लेकिन वही है कि परमेश्वर का जो समय होता है, उस समय में जब हमें हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर मिलता है तो वो एक गवाही बन जाती है। इसलिए परमेश्वर के समय के लिए हमें हमेशा हम उस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो हम बिल्कुल सही तरीके से, हमें परमेश्वर कोई टेम्पररी चीज नहीं देगा। परमेश्वर जब देता है तो वो बहुतायत का जीवन, जो कहते हैं बहुतायत का जीवन हमें मिलता है। वो एकदम परमानेंट चीज हमारी हमारे जीवन में करता है, वो कभी भी हमें देने के बाद वापस लेने वाला नहीं। और इस ऑपरेशन के थ्रू मुझे ये भी पता चला था कि मैंने इस ऑपरेशन से पहले ना मैंने परमेश्वर से इस चीज के बारे में मैंने एक जवाब भी नहीं लिया कि परमेश्वर ये आपकी तरफ से है या नहीं है। तो मैं सारे जितने भी लोग आज मुझे अरोमा टीवी के थ्रू मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम यंग रहते हैं, कई बार हमारे डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ठीक है ना, इतनी छोटी से डिसीजंस में हम अगर परमेश्वर को इंक्लूड नहीं किया तो चलेगा। बट ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक जगह में वो आके हमारे साथ हमारे तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, लेकिन आप एक बार उस दरवाजे को खोलिए जो दरवाजा आपने परमेश्वर के लिए बंद किया हुआ है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत होशियार है, परमेश्वर ने हमें विजडम दिया, नॉलेज दिया, हर चीज दिया है। बट अगर हम परमेश्वर को अपने दिन प्रतिदिन हर चीज में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से आशीष करेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर आपको किसी भी गलत जगह पे या गलत तरीके से जाने ही नहीं देगा, परमेश्वर आपको उस जगह पे रोक लेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ। जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन भी किया था, तो भी मेरे जो पास्टर लोग थे, मेरे पास वाले लोगों को किसी को भी ये फील्ड में मेरे को भेजने का मन नहीं था। वो हमेशा मेरी मम्मी को बोलते थे कि आप प्लीज अपने बच्चे को बॉम्बे जैसे शहर में मत भेजो, क्योंकि हमारे विश्वासी लोग बॉम्बे में जाके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करेंगे। लेकिन जैसा कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा विश्वास में हर चीज करने की कोशिश करती, तो उन्होंने बोला था कि परमेश्वर, ये उसको विजन मिला हुआ है कि उसको बॉम्बे में जाके ये मतलब मिनिस्ट्री करनी है, ये मीडिया मिनिस्ट्री उसको मिली है। क्योंकि मुझे ये वचन मिला था, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप इस धरती के प्रकाश हो। और प्रकाश किधर, आप प्रकाश को कहाँ दे सकते हो? जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं आप प्रकाश को देख सकते हो। जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा प्रकाश है, आप वहां पे जाओगे तो कोई चमक एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगी। अगर लाइट्स एक रूम में 50 लाइट जल रही है, आप एक और लाइट जला दोगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक और एक्स्ट्रा लाइट आया है उस जगह पे। लेकिन आप कहाँ पे आप अपनी चमक फैला सकते हो? जहाँ पे अंधेरा है। तो जब मुझे ये वचन मिला था कि आप यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तब मैंने समझ लिया था कि अब मुझे आगे पीछे कुछ नहीं देखना। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं जाऊंगी। और जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मैंने शुरू किया था, तब भी शुरुआत में मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एक छोटे से पदवी में मैंने शुरू किया था। और मैं हमेशा परमेश्वर से बात करती थी, परमेश्वर आप कैसे चाह रहे हो कि मैं इतने बड़े इंडस्ट्री में, जहाँ पे मतलब मेरी पोजीशन, मेरी पदवी भी एक छोटे से असिस्टेंट की है, यहाँ पे मुझे लोग ना देखेंगे ना लोग मेरी बातें सुनेंगे, मैं कैसे इस जगह में जाके मैं आपका प्रचार करूं, मैं कैसे आपकी बातों को फैलाऊं परमेश्वर। लेकिन आप किसी को भी विश्वास नहीं होता। मैंने आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अदर देन जो उन जिनका पारिवारिक बिजनेस ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके अलावा कोई भी बाहरी रूप से जो भी लोग आके इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी ने भी मैंने अपना पहला एड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर
22 साल की उम्र में किया था। और ऐसा कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना बड़ा एक पदवी दिया जाता है। पर मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां पे उस जगह पे भेजा, तो मेरे परमेश्वर ने उस जगह पे मेरे लिए पोजीशन भी रखी है, मेरे लिए पदवी तैयार रखी थी। और जब मैंने पहला अपना एड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर किया, आज मैं एज एन डायरेक्टर काम करती हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे छोड़ा है ताकि मैं उसके प्रचार कर सकूं। तो जब आज पासवान लोग जब देखते हैं कि मैं कितने बड़े बड़े एक्टर्स से जाके मैं बाइबल के बारे में बता पाती हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर पाती हूँ, उनके वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सोनिया हमारे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करो, तो वो सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया था, और उस विजन के थ्रू मैंने अपने आप को ढाला था कि मुझे करना है। क्योंकि मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी, मैं रिपोर्टिंग में जाना चाहती थी, बट मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दूर दूर तक भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे रखा और उन्होंने मेरे लिए हर एक पोजीशन में को, कभी आज तक भी मैं ये चीज बोलती हूँ कि जब मेरे को किसी भी फिल्म्स में मैं फिल्म साइन भी करने जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले 2 दिन मांगती हूँ प्रोड्यूसर से उस फिल्म्स के बारे में। पहले मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती हूँ, मैं उस फिल्म को लेकर प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये जगह मेरे लिए आपने बनाई है, तो मैं ये फिल्म मैं करूंगी। तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाके मैंने कोई भी फिल्में करना शुरू कर दी, मैं सिर्फ वही फिल्में आगे करती हूँ जहां से मुझे, जब मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए राह दिखाई है और उस चीज के लिए। कितनी बार होता है कि लोग मुझे बोलते तुमने इतने बड़े बड़े फिल्में क्यों रिजेक्ट कर दी, क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उन बड़े मेरा परमेश्वर जब मेरा घर चला सकता है, तो मुझे पैसे कमाने के लिए खुद से दिमाग लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर चलाने वाले मेरे परमेश्वर है, और उन्हें पता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। तो आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी किसी भी जगह पे, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका शादी हो, चाहे वो आपकी कोई भी पर्सनल लाइफ हो, किसी भी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ, एवरी लाइफ, गॉड को आप जितना इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में, परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष देगा। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचनों के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से चलने लगेंगे, तो आप खुद भी देखेंगे कि आपकी जैसा कि वचनों में लिखा हुआ है, गॉड इज अ प्रिंस ऑफ पीस। मतलब जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे तो आपकी लाइफ में शांति की कभी कमी नहीं होगी। मेरे मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हुई है, मैं सच बताऊं तो जब जब परमेश्वर से अलग हटके अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, तभी हुआ है। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। ऐसा कोई दुनिया में आज के टाइम पे नहीं होता। जब आप गलती करते तो आपके जगह पे आके आपको गलती को 10 बार आपको बता देंगे कि आपने ये गलती किया है, बट उसे सुधारता कोई नहीं है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा वैसा नहीं है। हमारा जिंदा खुदा हमारी सारी गलतियों को सुधार देता है, हमारे सारे जितने भी पाप है उसको निकाल दिया है। तो उसी तरीके से मैं आप सबको, आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि आप जिस भी जगह पे हो, जिस भी पे आप पढ़ाई करते हो, आप जो भी माँ बाप मुझे देख रहे हैं, बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का समय एकदम सही समय होता है। जब उनका समय हमारे साथ आता है, तो हमारे जीवन की जितनी भी निराशाएं है वो सारी आशाओं में बदल जाता है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग, जितने भी लोग हो, अगर कोई भी किसी भी कठिनाइयां से जा रहा है, तो आप प्लीज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इस जगह पे शांत नहीं है। परमेश्वर सिर्फ अपना सही समय आने पर आपको जब देगा, तो वो बहुतायत का आशीष होगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब मैं इतने सारे जितनी भी टेस्टमनी मेरी लाइफ में हुई, मैंने उस टाइम पे मेरे को मिला है जब मैंने कल्पना भी नहीं की। तो मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ, जब आपको प्रार्थना का उत्तर मिले तो वो उत्तर है, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर आपको समय पे ना मिले और बहुत टाइम के बाद मिले, तो वो गवाही है। परमेश्वर आपको हर प्रार्थना का उत्तर रोज देता है। हम घर से बाहर निकल के वापस भी आ रहे हैं, वो भी हमारे प्रार्थना का उत्तर है कि वो हमें सुरक्षित रख रहा है। तो आज मैं जितने भी लोग, अरोमा व्यूअर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, उन सबके लिए आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु। जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं
परमेश्वर पिता। मैं सबको तेरे नाम पे परमेश्वर पिता तेरे हवाले करती हूँ परमेश्वर पिता। तू उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुत बड़ा एक आशीष दे आज के दिन परमेश्वर पिता। ये टेस्टिमनी, ये गवाही सुनने के बाद परमेश्वर पिता उनका जीवन तू बदल दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आज कोई भी किसी रोगों से है तो परमेश्वर पिता तेरे नाम पे मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे अब्बा पिता तू उसको ठीक कर दे परमेश्वर पिता। आज कोई भी अपने जॉब की परेशानियों के लिए है परमेश्वर पिता, तू उसके जॉब दिला दे परमेश्वर पिता। कोई भी पढ़ाई के दिक्कत में है परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, तू उसको बुद्धि ज्ञान कर परमेश्वर पिता दे मेरे पिता। परमेश्वर पिता आज मैं तेरे हाथों में इन सबको सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। तू हमें देने वाला खुदा है परमेश्वर पिता। तू हमारे तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि हम भी जब भी हम तेरे से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं हमें तू देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। करतावे थैंक यू जीसस, ये समय मैं आपके हवाले करती हूँ परमेश्वर पिता। आप सबको बहुत बड़ा आशीष दे आज इनके जीवन में परमेश्वर पिता, एक बहुत बड़ा मिराकल आने दो परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 यीशु। ये सारा आदर महिमा हम आपके ही नाम पे सौंपते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने आज मुझे देखा मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष करे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होंगे तो आप प्लीज उस पे कॉल कीजिए, आप पूछिए, आपकी कोई भी प्रार्थनाएं हैं आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।